नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं विश्व विशेष। आज हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बारे में। दरअसल इस जंग का यानी कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है और किसी भी वक्त अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा। और इस लिहाज से अमेरिका ने काफी और कहा जाए कि पूरी तैयारी भी कर ली है। और अमेरिका की क्या तैयारियां हैं और अमेरिका का निशाना क्या है और अमेरिका किस तरीके से ईरान पर अटैक करेगा, इन सब के बारे में अब आपको हम तसल्ली से बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच हुई मुलाकात के मायने क्या है। और यही मुलाकात ट्रंप का ट्रंप कार्ड भी है, क्योंकि ईरान पर अगर अमेरिका सीधे तौर पर आक्रमण करता है तो वो पाकिस्तान की जमी होगी, यानी कि पाकिस्तान की जमी और पाकिस्तान के एयरबेस और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। और इसके लिए आसिम मुनीर को पटा लिया गया है और मना लिया गया है और तैयार कर लिया गया है। और यही रहा कि ट्रंप और मुनीर के बीच में जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की चर्चा यही है और इसी बात को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम रही है। और इसमें माना जा रहा है कि आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के इलाके में जो ईरान अफगानिस्तान का सीमावर्ती इलाका है, वहां पर 2 एयर बेस यानी कि 2 मिलिट्री बेस अमेरिका को देने का फैसला कर लिया है। और इसी दोनों मिलिट्री बेस के जरिए अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। अमेरिका जाहिर तौर पर सिर्फ पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को ही नहीं, बल्कि सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी अमेरिकी फौज और वहां के फाइटर प्लेन्स, यूएस फाइटर प्लेन्स और तमाम जो आर्म्स और वेपन्स हैं, उनका जमावड़ा वहां दिखाई दे रहा है। तो जाहिर तौर पर माना यह जा रहा है कि सऊदी अरबिया मिलिट्री बेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अटैक में करेगा। लेकिन इसके बाद जो माहौल दिखाई दे रहा है और जो जानकारी आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक माना जा रहा है कि अब सिर्फ अमेरिका एक इजराइल के सपोर्टर के तौर पर ईरान के साथ जंग नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट ईरान पर अमेरिकी अटैक किया जाएगा। यानी कि ईरान के साथ जंग में और पूरी तरह से अमेरिका सीधी तौर पर लड़ने को तैयार हो रहा है। और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो तमाम मिलिट्री बेस हैं, ये सऊदी अरब के, पाकिस्तान के, और यही नहीं, अपनी नौसेना के फाइटर के जंगी जहाज को भी अमेरिका ने पूरी तरह से तैनात किया है और अलर्ट मोड में कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ईरान के साथ अब आर पार की लड़ाई अमेरिका के साथ भी होगी, इजराइल भी लड़ेगा। यानी कि इजराइल और अमेरिका अब साथ साथ नहीं होकर, इजराइल तो अपनी जंग लड़ेगा, लेकिन अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान से जंग करने को तैयार हो रहा है। और माना जा रहा है कि ऐसे में अब जंग का दायरा और भी बढ़ेगा, क्योंकि ईरान के अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी कहीं हो सकते हैं, या तो अमेरिका के निशाने पर जाएं या उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई ईरान के सपोर्ट में किया जाए। तो ऐसे में अब ईरान का जंग एक दूसरे मुहाने पर एक पैराडाइम शिफ्ट इस जंग में हो रहा है। अमेरिका डायरेक्टली और सीधी तौर पर अब ईरान पर अटैक करने को तैयार हो रहा है, यानी कि पर्सनल बेसिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जंग की तैयारी भी समझ लीजिए होनी शुरू हो गई है। अब तो रहा ये ईरान पर अमेरिका किस तरह से अटैक करेगा, ये रास्ता का पता तो चल गया, लेकिन अब ईरान पर अमेरिका का निशाना क्या होगा, यानी कि अमेरिका किस किन निशानों की तलाश में है। तो अमेरिका खासतौर पर जो ईरान के परमाणु संयंत्र बनाने के कार्यक्रम के जो निर्माण स्थल है, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उन पर खासतौर पर अमेरिका की निगाहें हैं और उन्हीं पर अमेरिका निशाना साध देगा और उसी पर अमेरिका अटैक करेगा। क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर मिले और न्यूक्लियर आर्म्स ईरान बनाए। तो इसलिए ईरान को इस रोकने के लिहाज से अमेरिका हर कदम उठा रहा है। और यही नहीं, इजराइल की भी मंशा यही है। और इजराइल का जो वॉर है ईरान के खिलाफ, कहा जा सकता है अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर है। अब चूंकि ईरान और इजराइल के बीच में जारी जंग है वो थोड़ा सा घमासान हो रहा है और इसमें इजराइल को भी काफी नुकसान हो रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई जबरदस्त दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए अब इस जंग में कूदना लाजमी हो गया है। और अमेरिका का निशाना खासतौर पर रहेगा कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र बनाने के कार्यक्रम के जो स्थान है, जो जगह है,
उनको निशाना अमेरिका बनाएगा। वैसे इजराइल की तरफ से भी उन्हीं संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल और भी कई जैसे ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं या कुछ खुफिया एजेंसी के जो ठिकाने हैं, उन सब पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। लेकिन अमेरिका का निशाना सिर्फ ईरान के परमाणु संयंत्र रहेंगे। तो अब ये क्या होगा अमेरिका ने, और यही नहीं, अमेरिका वायु के जरिए यानी कि एयर के जरिए अटैक तो करेगा ही, और साथ ही साथ अमेरिका ने अपनी नौसैन्य बेड़े को भी पूरी तरह से लगा दिया है कि कहीं उसकी भी जरूरत पड़ी तो अमेरिका नौसेना के जरिए भी ईरान पर अटैक करेगा। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर तरह तरह के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ईरान पर जंग कर रहे हैं, ताकि वो सत्ता में बने रहे और अपनी आवाम का साथ भी जीत पाए। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और यही नहीं कहा है बल्कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और उन्होंने कहा है कि बराक ओबामा की संजीदगी नहीं होने की वजह से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाता जा रहा है और इसे रोकने वाला नहीं है। तो जाहिर तौर पर अपने ईरान पर अटैक करने के लिए जो अपने फेवर में जो पॉइंट्स होने चाहिए, उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो और खत्म हो। विश्व विशेष के लिए विजेंद्र सिंह।